बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी पे बात कर रहे हैं। आज हमारा फोकस होगा मीडियन पे। पिछले लेक्चर में हम मीडियन पढ़ चुके और उसके साथ हम ये भी बात कर चुके कि अगर हम इंडिविजुअल आइटम से मीडियन कैलकुलेट करना चाहें तो उसका तरीका क्या होगा। आज हम बात करेंगे अगर हम डिस्क्रीट सीरीज से मीडियन कैलकुलेट करना चाहें तो उसका तरीका क्या होगा। मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड आउट मीडियन क्वार्टाइल 2, quartile 1, quartile 3, percentile 54 from the following data. मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल मिलते जुलते कंसेप्ट्स हैं, लिहाजा हम इनको एक ही डेटा में सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो डेटा हमें दिया गया है वो डिस्क्रीट सीरीज की शेप में है जिसमें एक्स वैल्यूज हैं और उनके साथ हमें फ्रीक्वेंसीज दी गई है। एक्स वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं। एक्स वैल्यूज हैं 5, उसके बाद है 10, फिर 20, फिर 30, फिर 50, फिर 70 और फिर 100, और हर एक के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है। 5 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है, उसके बाद 10 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 7 है, फिर 20 की फ्रीक्वेंसी 12 है, 30 की फ्रीक्वेंसी 22 है, 50 की 27 है, 70 की 20 है और 100 की 15 है। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने खुद किया है 105। आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मेरे पास एक क्लास थी जिसमें 105 स्टूडेंट्स थे। मैंने उनका एक एग्जाम लिया एमसीक्यूज टाइप का। एक क्वेश्चन के मैंने 5 मार्क्स रखे, तो कुछ बच्चों के मार्क्स 5-5 आए, कुछ के 10-10 आए, कुछ के 20-20 एंड सो ऑन, और मैक्सिमम मार्क्स जो आए वो 100 आए। कितने बच्चे ऐसे थे, कितने स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनमें से हर एक के नंबर 5 थे? वो तादाद हमारे पास 2 थी। 105 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनमें से हर एक के नंबर 5 थे। 105 स्टूडेंट्स में से 7 स्टूडेंट ऐसे थे जिनमें से हर एक के 10 नंबर थे। 105 स्टूडेंट्स में से 12 स्टूडेंट ऐसे थे जिनमें से हर एक के 20 नंबर थे। 105 में से 22 स्टूडेंट ऐसे थे जिनमें से हर एक के 30 नंबर थे एंड सो ऑन, और 105 में से 15 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनमें से हर एक के 100 मार्क्स थे। अगर मैं आपसे कहूं कि इस डेटा में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, तो ये जहन में बिठा लें कि वो 3, 3, 6 और 1 7 नहीं है, बल्कि कितनी है, वो एफ का टोटल है 105। 105 ऑब्जर्वेशंस हैं ये। चूंकि डेटा को समराइज्ड फॉर्म में लिखा गया है इसलिए आपको ऐसा नजर आ रहा है। हकीकत में ये 105 स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा है। तो अगर हम इंडिविजुअल उनके नंबर अलग-अलग करके लिखें तो ये एंट्रीज 105 बनेगी। डेटा का साइज 105 है। सो यहाँ पे n से मुराद समीशन f है। हम इस डेटा में से Q1, मीडियन, Q2, Q3 और परसेंटाइल 54 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। किस तरह से करेंगे जी? सबसे पहले आप मीडियन का फार्मूला लिखेंगे। मीडियन का फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2 th वैल्यू। Value at the position n+1 divided by 2. Here n is 105.
सो मैंने पुट किया 105 प्लस 1 हो गया 106, उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आया 53। ये आपने याद रखना है कि 53 इज नॉट मीडियन बट इट इज लोकेशन ऑफ द मीडियन। यू कैन से इट इज हाउस नंबर ऑफ द मीडियन। हमने इन वैल्यूज को अरेंज्ड ऑर्डर में अगर लिखा होता तो हमने ट्रेस करना है कि 53 नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी। डिस्क्रीट सीरीज में इसको ट्रेस करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे बनाते हैं? पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज प्लेस कर देते हैं, 2 एज इट इज प्लेस हो गया। उसके बाद इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करके लिखते हैं, यानी 2 में क्या ऐड करेंगे? 7। 2 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली वैल्यू की और 7 दूसरी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी। 2 प्लस 7 किया तो ये 9 आ गया। इसी तरह 9 में 12 प्लस करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। 9 कहाँ से आया? 9 आया जो हमारे पास x में दूसरे नंबर पे वैल्यू लिखी हुई थी, उसके सामने की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 और उसमें तीसरी वैल्यू के सामने वाली 12 फ्रीक्वेंसी ऐड हुई तो ये 21 हुआ। इसी तरह 21 में 22 ऐड किया तो ये 43 हो गया। 43 में 27 ऐड किया तो ये 70 बन गया। 70 में 20 ऐड किया तो ये 90 हुआ और 90 में 15 ऐड किया तो ये 105 हो गया। ये 105 जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम की लास्ट एंट्री है, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के या समेशन एफ के या एन के बराबर होती है हमेशा। ये चेक होता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक बनी है या नहीं बनी। ये डेटा असल में अब शो क्या कर रहा है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके साथ शामिल कर लें तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि अगर हम इन 2 स्टूडेंट्स को खड़े करें जिनके 5-5 नंबर हैं तो इनकी पोजीशन कौन कौन सी होगी? इनकी पोजीशन होगी पहली और दूसरी। मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाना है, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो पहली 2 पोजीशन ले ली 5 नंबर लेने वाले बच्चों ने। तीसरी पोजीशन पे जो बच्चा खड़ा होगा उसके 10 नंबर होंगे और चूंकि 10 नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद 7 है तो ये 7 जो स्टूडेंट्स खड़े होंगे इनकी पोजीशन होगी तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं एंड सो ऑन। तो तीसरी से लेके 9 पोजीशन तक ये स्टूडेंट खड़े होंगे, यानी जो स्टूडेंट तीसरे नंबर पे खड़ा है उसके भी 10 नंबर हैं, जो चौथे पे खड़ा है उसके भी 10 नंबर हैं, 5वें पे भी 10, छठी पोजीशन पे 10, 7वीं पे 10, 8वीं पे 10, 9वीं पे 10। 9वीं के बाद पोजीशन आ जाएगी 10वीं। 10वीं पोजीशन पे जो बच्चा खड़ा होगा उसके नंबर 20 होंगे। 20 नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद हमारे पास 12 है। सो ये 12 लोग कौन कौन सी पोजीशन पे खड़े होंगे? ये 10वीं पोजीशन से शुरू होंगे और 21 पोजीशन तक जाएंगे। 22 पोजीशन किस बच्चे की होगी? 22 पोजीशन उस बच्चे की होगी जिसके 30 नंबर है। 22 पोजीशन से लेके 43 पोजीशन तक हर बच्चे के 30 नंबर होंगे और 43 पोजीशन वाले के तो हो गए 30, उसके बाद पोजीशन आएगी 44। तो 44 पोजीशन पे जो बच्चा खड़ा होगा उसके नंबर कितने हो जाएंगे? उसके नंबर 50 होंगे। 50 नंबर लेने वाले बच्चे 44 पोजीशन से शुरू होंगे तो कहाँ तक खड़े होंगे? 70 पोजीशन तक। 71 पोजीशन पे जो बच्चा खड़ा होगा उसके 70 नंबर होंगे। 71 पोजीशन वाले के भी 70, 72 पोजीशन वाले के भी 70, 73 पोजीशन वाले के भी 70 एंड सो ऑन। क्योंकि 70 लेने वाले बच्चों की तादाद 20 है तो ये 71 पोजीशन से लेकर 90 पोजीशन तक खड़े होंगे। उसके बाद बारी आएगी 91 पोजीशन की, उसके 100 नंबर होंगे।
100 नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद चूँकि 15 है, सो इन 15 को जब हम खड़े करेंगे तो 91 से लेके 105 पोजीशन तक ये बच्चे खड़े होंगे। यानी 91 से लेके 105 पोजीशन तक जितने बच्चे खड़े होंगे हर एक के नंबर 100 होंगे। हम देखना चाह रहे हैं जो बच्चा 53 नंबर पे खड़ा है, मीडियन कह रहा है कि 53 पोजीशन पे लोकेट कर लें। 53 पोजीशन को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम अगर देखें तो वो 50 नंबर वाला बच्चा होगा। वजह उसकी क्या? 43 पोजीशन पे जो बच्चा खड़ा है उसके नंबर है 30। उसके बाद 44 पोजीशन पे जो खड़ा होगा उसके नंबर हो जाएंगे 50। तो 44 से लेके 70 पोजीशन तक जितने बच्चे खड़े हैं हर एक के नंबर 50 हैं, तो 53 इस रेंज में आता है। लिहाजा 53 नंबर पे आने वाली वैल्यू हमारी हुई 50। ये वाला 50 हमारा आंसर है। आपने ये चीज जहन में बिठानी है कि 53 हमारा आंसर नहीं है, बल्कि असेंडिंग ऑर्डर में 53 पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो मीडियन है। वो हमारा मीडियन आ गया जी 50। हम बात करते हैं क्वार्टाइल 1 की। क्वार्टाइल 1 आप जानते हैं डेटा के 2 हिस्से करता है इस अंदाज के साथ कि 25% वैल्यूज उससे नीचे होती हैं और 75% वैल्यूज उससे ऊपर होती हैं। तो Q1 का फार्मूला इस एतबार से बना है n+1 डिवाइडेड बाई 4th वैल्यू। हमारे पास n105 था, हमने वो वैल्यू पुट की तो हमें ये मिला 26.6 पोजीशन। वैल्यू एट द पोजीशन 26.6। Remember 26.6 is not answer of Q1 but it is the location of Q1। तो हम उसी तरह से जैसे हमने मीडियन को ट्रेस किया था 26.6 पोजीशन पे ट्रेस करेंगे कौन सी वैल्यू बनती है। तो आ जाए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। 20 पोजीशन ऑक्युपाई कर ली उस बच्चे ने जिसके नंबर 20 थे। 20 नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद थी 12। इन्होंने कौन कौन सी पोजीशन ली थी? इन्होंने पोजीशन ली थी 10 से लेके 21। 22 पोजीशन पे जो बच्चा खड़ा होगा उसके 30 नंबर होंगे। 23 पे जो खड़ा होगा उसके भी 30, 24 पे भी 30, 25 पे भी 30, 26 पे भी 30, 27 पे भी 30। कहाँ तक 30 होंगे? 43 पोजीशन तक सबके 30 होंगे। 26.6 इसी रेंज में आता है। सो Q1 का आंसर हमारे पास 30 हुआ। याद रखिए ना तो Q1 का आंसर 43 है ना ही Q1 का आंसर है 26.6। 26.6 उसकी लोकेशन थी जबकि 43 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमने वो वैल्यू बतानी है जो Q1 कहलाएगी। तो Q1 का आंसर हमारे पास 30 आ गया। सेम डाटा के लिए हम कैलकुलेट करते हैं जी Q3। Q3 की बात हम करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा 3 into n+1 डिवाइडेड बाई 4th वैल्यू। वैल्यू एट द पोजीशन 3n+1 डिवाइडेड बाई 4। हमने वैल्यूज पुट की। n की वैल्यू हमारे पास 105 थी। सिंप्लीफाई किया तो ये बना 79.5 th वैल्यू। वैल्यू एट द पोजीशन 79.5। अब 79.5 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ट्रेस कर लेते हैं। अगर हम बात करें 50 की तो 27 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनमें से हर एक के नंबर 50 थे। तो इन्होंने कहाँ से कहाँ तक पोजीशन ऑक्युपाई की हुई थी? इन्होंने पोजीशन ऑक्युपाई की हुई थी 44 से लेकर 70 तक। 44 पोजीशन किसने ली है? 44 पोजीशन ली है 50 वाले ने। 44
45 पे भी 50 वाला है, 46 पे भी 50 वाला है, एंड सो ऑन। कहाँ तक 50 वाले हैं? 70 तक। इसका मतलब है 71 पे जो है उसके नंबर कितने हैं? 70। 72 वाले के भी 70, 73 वाले के भी 70। कहाँ तक 70? 90 तक के 70। 79 इस रेंज में आता है। सो Q3 इज 70। अगर हम डिसाइल 3 की बात करें, T3 फार्मूला होगा 3 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10th वैल्यू। एन की जगह पे हम 105 लगाएं, सिंप्लीफाई करें तो ये बना 31.8 पोजीशन। ट्रेस कर लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 31.8 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू होगी। 21 पोजीशन जो है उस पे 20 नंबर वाला बच्चा खड़ा होगा। 21 के बाद पोजीशन आएगी 22, कितने नंबर वाला बच्चा होगा? 30 वाला। 23 पे भी 30 वाला, 24 पे भी 30 वाला, और कहाँ तक? 43 पोजीशन तक 30 वाला ही खड़ा होगा। तो 22 से लेके जो 43 की रेंज में है, इसी में हमारा वैल्यू ये 30 आती है, 31.8 इसी में आती है। तो 31.8 पोजीशन पे हमारी वैल्यू 30 है जी। D3 का आंसर हमारा 30। इसके बाद हम बात करते हैं परसेंटाइल 54 की। परसेंटाइल 54 या P54 जिसे हम कहते हैं, इसका फार्मूला होगा 54 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100 TH वैल्यू। हम n की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये हमारे पास हो गया 54 मल्टीप्लाइड बाई 106 डिवाइडेड बाई 100। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आया 57.25 TH वैल्यू एट द पोजीशन 57.25। तो 57.25 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने ट्रेस करना है। आ जाए जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 43 है। ये क्या शो करती है? ये शो करती है कि 43 पे पोजीशन पे जो बच्चा खड़ा है उसके नंबर कितने हैं? उसके नंबर हैं 30। 43 के बाद 44 पोजीशन आएगी, उसके कितने नंबर होंगे? उसके नंबर 50 होंगे। 45 वाले के कितने नंबर होंगे? उसके भी 50 होंगे। 46 वाले के भी 50 होंगे। और कहाँ तक जाएगी ये लिमिट? ये 44 से लेके 70 तक जितने लोग खड़े हैं उनमें से हर एक के नंबर 50 हैं, तो 57.25 इसी रेंज में आता है। लिहाजा Q3 का आंसर हमें मिला 50। अगर हम ग्रुप डेटा से मीडियन कैलकुलेट करना चाहें, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरीके से होगा जी? मैंने ग्रुप्स लिए हैं और उसके साथ फ्रीक्वेंसीज लिखी हैं। ग्रुप्स में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 0 से 5 जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, फिर है 5 से 10 जिसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, फिर 10 से 20 जिसकी फ्रीक्वेंसी 19 है, एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का हमने टोटल किया तो वो हमें मिला 119। आप इसी तरह से अब अज्यूम कर लें कि ये 119 बच्चों के मार्क्स का डेटा है। हमने मार्क्स इंडिविजुअल लिखने की बजाय उनके ग्रुप्स बना दिए हैं। पहला ग्रुप बना दिया उन बच्चों का जिनके 5 से कम नंबर हैं। दूसरा ग्रुप बना दिया जिनके 5 से शुरू हो के 10 से कम तक हैं। तीसरा बना दिया जिनके 10 से शुरू हो के 20 से कम तक हैं, एंड सो ऑन। ये जो शेप यहाँ पे ग्रुप्स की आपको सामने नजर आ रही है, इसको हम कह देते हैं एक्सक्लूसिव ग्रुपिंग, या हम कह सकते हैं कि ये क्लास बाउंड्रीज हैं। क्या पहचान है? पहला ग्रुप 0 से शुरू हुआ, 5 पे खत्म हुआ, तो अगला ग्रुप उसी वैल्यू पे शुरू हो रहा है। पहला 5 पे खत्म हुआ था तो अगला 5 पे शुरू हो गया।
अगला 10 पे खत्म हुआ तो तीसरा 10 से शुरू हो गया, तीसरा 20 पे खत्म हुआ तो चौथा 20 से शुरू हो गया, एंड सो ऑन। अब जाहिर है अगर पहला ग्रुप 0 से शुरू हुआ 5 पे खत्म हुआ, दूसरा 5 पे ही शुरू हो गया, तो 5 को हम दोनों तरफ तो शामिल नहीं करेंगे। अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया ये होगा कि 0 को तो जाहिर है पहले ग्रुप में शामिल करना पड़ेगा। अगर 0 को पहले में कर रहे हैं तो फिर 5 को दूसरे में करना पड़ेगा, क्योंकि पहला ग्रुप 0 से शुरू हो रहा है, दूसरा 5 से शुरू हो रहा है। और अगर हम 5 को दूसरे ग्रुप में शामिल करेंगे तो उसको जाहिर है फिर पहले में शामिल नहीं कर सकते। इसी तरह से 10 को हम तीसरे में शामिल करेंगे तो दूसरे में शामिल नहीं कर सकते। तो इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, 0 बट लेस देन 5 पहला ग्रुप है, दूसरा है 5 बट लेस देन 10 दूसरा, एंड सो ऑन। तो इस डेटा से अगर हम क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, मीडियन ये चीज़ें कैलकुलेट करना चाहें तो वो किस तरह करेंगे? हमारे पास इसमें मीडियन का फार्मूला होगा L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। यहाँ पे L से मुराद है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, H से मुराद है क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, F से मुराद है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और C से मुराद है प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देन मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास हम कैसे डिसाइड करेंगे? मीडियन क्लास हम डिसाइड करेंगे सबसे पहले समेशन f को 2 पे डिवाइड करके। समेशन f हमारे पास यहाँ कितना था? 119, इसको हम n भी कहते हैं। हमने 119 को 2 पे डिवाइड किया, ये है 59.5। हम देखना चाह रहे हैं कि 59.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस ग्रुप को कैरी करता है। आ जाए जरा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या इंडिकेट करती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करती है कि ये जो 4 लोग हैं, जो फ्रीक्वेंसी 4 है, पहले ग्रुप की है तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 हो गई, दूसरे ग्रुप की कम्युलेट हुई 4 + 12 दैट इज 16, तीसरे की कम्युलेटिव हुई 16 + 19 दैट इज 35, अगले की हुई 35 + 23 58, 58 + 32 90, इसी तरह 90 + 16 106 एंड सो ऑन। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 119। अब जानते हैं समीशन एफ के बराबर ये आनी चाहिए, तो ये चेक हो गया कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी ठीक बनी है। अब हमने चेक करना है 59.5 कहाँ आता है। 58 तो आ गया 20 से लेके 30 की रेंज में, इसका मतलब है 59 कहाँ आएगा? 59 अगले ग्रुप में आएगा, 30 से 34 वाले ग्रुप में। 30 से 34 वाला जो ग्रुप है उसकी पोजीशन बनेगी 59, फिर 60, फिर 61 एंड सो ऑन। और कहाँ तक बनेंगी? ये 90 तक बनेंगी, क्योंकि ये 32 लोग हैं, 32 लोग हैं जो इस ग्रुप में फॉल करते हैं। तो 59.5 क्योंकि इस रेंज में आता है, तो हमारी ये मीडियन क्लास हो गई जी 30 से लेके 40 वाली जो क्लास है। 30 से लेके 40 वाला जो ग्रुप है इसको हम कहेंगे मीडियन ग्रुप या मीडियन क्लास। अब हमने सारी इंफॉर्मेशन इस ग्रुप की लेनी है सिवाय कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं है, वो प्रीसीडिंग की है, वहाँ लिखा हो प्रीसीडिंग सी है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन इस ग्रुप की आनी है, मीडियन ग्रुप की। उस इंफॉर्मेशन में क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप की। तो मीडियन ग्रुप है 30 से 40, तो उसकी ये दोनों बाउंड्रीज हैं, लोअर बाउंड्री है 30 और अपर बाउंड्री है 40। तो एल यानी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप की जगह पे हमने 30 प्लेस कर दिया जी, ये वैल्यू 30 आ गई। प्लस का साइन है और उसके बाद है एच, और एच क्या है? क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन ग्रुप। ये मीडियन ग्रुप है 30 से 40, तो उसका हम क्लास इंटरवल कैसे लेते हैं? अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस कर देते हैं। अपर क्लास बाउंड्री है 40, लोअर है 30, 40 माइनस 30 इज 10, तो हमने h की जगह पे यहाँ पे 10 प्लेस कर दिया। उसके बाद है f। f कहाँ से उठानी है? f हमारे पास है मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। मीडियन ग्रुप है 30 से 40, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 32 है, तो हमने f की जगह पे 32 प्लेस कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर है n/2, जिसकी वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 59.5, वो हमने वहाँ पे लगा दी, माइनस
सी क्या चीज है? सी है प्रीसीडिंग सी एफ देन मीडियन ग्रुप, यानी अगर मीडियन ग्रुप है 30 से 40 तो इससे पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो है हमारे पास 58। तो हमने यहाँ पे 58 लगा दिया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें आंसर मिला 30.46। मीडियन का आंसर आ गया 30.46। इसी तरीके से अगर हम क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, D8, P13 जो भी कैलकुलेट करना चाहें इसी तरीके से हम उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। Q1 में फार्मूला हो जाएगा L प्लस H/F इंटू N/4 माइनस C, और उसमें क्लास कौन सी होगी? N/2 की बजाय N/4 आ जाएगी। Q3 की बात होगी तो फार्मूला हो जाएगा L प्लस H/F इंटू 3N/4 माइनस C, और उसमें N/2 की जगह पे आ जाएगा 3N/4 एंड सो ऑन। थैंक यू वेरी मच।